नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। थोड़ी देर में रीट की परीक्षा खत्म होगी, इसे लेकर बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि रीट परीक्षा 2022 प्रदेश के 1374 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और कुछ ही देर में ये परीक्षा खत्म होने जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 5:30 बजे का समय तय है और कुछ ही पलों में ये परीक्षा खत्म होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलेंगे। ये बड़ी जानकारी। और इसी बीच हम आपको बता दें कि रीट परीक्षा 2022 में प्रदेश के 1374 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अब खत्म हो रही है और कुछ ही पलों में परीक्षार्थी अपने सेंटर से बाहर निकलेंगे। 5:30 तक परीक्षा का समय तय है और ये दूसरे दिन की दूसरे चरण की परीक्षा आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, डूंगरपुर, बाड़मेर, दौसा, सवाईमाधोपुर, राजसमंद की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के की गई। तमाम जगहों पर पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद ही आज भी परीक्षार्थियों को सेंटर्स में प्रवेश दिया गया। आज भी 5 से 10 मिनट तक देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को कई जगह पर प्रवेश नहीं मिला, जिससे थोड़ी निराशा जरूर हुई। तो कई जगह पर थोड़ी शिथिलता देखी गई, जहां पर करीब 2-4-5 मिनट तक लेट आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश दे दिया गया। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों की तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कल के बजाय आज जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा बड़े स्तर पर की गई और कड़ी मशक्कत पुलिसकर्मियों को कई जगह पर करनी पड़ी। हालांकि मौसम खराब होने के चलते अभ्यर्थियों को कई जगह परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सेंटर्स में पहुंचने में थोड़ी देरी जरूर हुई, कई परीक्षार्थियों को निराशा हासिल हुई। और इसी बीच ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें दर्शा रही हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी जो हैं वो आज भी परीक्षा देने के लिए सेंटर्स पर पहुंचे हैं। तो अब ये रीट परीक्षा खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि 2 दिन 2 पारियों में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। प्रदेश के 1374 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। रीट परीक्षा खत्म हो गई है। दूसरे दिन की दूसरी पारी की परीक्षा भी अब खत्म हो गई है। 2 दिन में 2 पारियों में परीक्षा संपन्न हुई है और इस तरह से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शरीक हुए, परीक्षा दी है। और अब दूसरे दिन की जो आखिरी पारी है वो भी समाप्त हो गई है। परीक्षार्थी अब सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। रीट परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रीट परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और अब परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर से बाहर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा 2 दिन तक चली, जहां पर जोधपुर, सिरोही, जयपुर में कल मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फर्जी जो परीक्षार्थी है वो भी पकड़े गए थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के प्रबंध जो है अब वो लगातार जो है सख्त नजर आए और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली, परीक्षा सेंटर्स के बाहर भी और भीतर भी। और इसी बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आगे राजधानी जयपुर से महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ श्री गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ हैं, अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं। महेश, 2 दिन तक परीक्षा चली और अब ये संपन्न हो गई। किस तरह का नजारा इस वक्त जब परीक्षा सेंटर से परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं राजधानी में, आप बताइए, और कैसी व्यवस्थाएं आज रही? जी। 16 लाख अभ्यर्थियों की महापरीक्षा संपन्न हो गई है, जिसके लिए कि अभ्यर्थी नहीं, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार जो है वो जुटी हुई थी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, चौथी पारी की परीक्षा देकर के लौट रहे अभ्यर्थी हैं। किस तरह से तनाव मुक्त जो है उनके चेहरे पर अब वो दिखाई दे रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो अब जब भीतर प्रवेश कर रहे थे तो एक बड़ा टेंशन जो है वो था कि किस तरह से इस पात्रता परीक्षा में अपना सिलेक्शन करा पाएंगे। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो कुछ
कारणों से जो है जिस तरह से रद्द हुई थी और नकल के और विभिन्न मामलों के चलते, लेकिन इस बार जो कड़े इंतजामों के साथ में इस परीक्षा का जो आयोजन वृहद स्तर पर किया गया है, उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द इसका परिणाम आएगा और पूरी तरह से एक जो स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर हो पाएगा। कुछ लोगों से प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। कैसी रही आपकी परीक्षा? तो बहुत आसान था और जो पढ़ के आया उसका निश्चित तौर पे पास पेपर आसान रहा है। किन किन पढ़ने वालों के लिए आसान रहा? मतलब आप पढ़ करके गए, तैयारी के साथ गए? अच्छा, किन किन विषयों में आपको ऐसा लगा? क्योंकि भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय की बात कर लेते हैं, वो कैसा रहा? प्रथम थोड़ा मुश्किल था, बाकी आपका बाल शिक्षा भी आसान था, मैथ भी आसान। मनोविज्ञान किस तरह का रहा? मनोविज्ञान एवरेज था। मनोविज्ञान एवरेज था। क्या मैथमेटिक्स टफ रही? नहीं, मैथमेटिक्स तो इजी था मेरे लिए। मैथमेटिक्स इजी रही। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश है। आपका कैसा रहा पेपर? पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा। जानने की कोशिश करते हैं। अच्छे से देकर के आ रहे हो, बस स्माइल कर रहे हो। बिल्कुल महेश, बने रहिए आप हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा, लौटूंगा एक बार अपने दर्शकों को हम लिए चलते हैं सीधे अजमेर, जहां पर अभिजीत दवे मौजूद हैं। अभिजीत, क्या अपडेट है? परीक्षा संपन्न हो गई दूसरे दिन की भी। देखिए हेमंत, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की सांस रीट ऑफिस ने ली है, जिला प्रशासन ने ली है, पुलिस ने ली है। जो तमाम एजेंसियां जो हैं, जो इस व्यवस्थाओं में लगी हुई थी 2 दिन तक, वो तमाम एजेंसियों ने अब 5:30 बजने के साथ, जब परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं, आज दोनों ही पारियां जो है वो कल के मुकाबले और ज्यादा शांतिपूर्ण और ऑर्गेनाइज्ड वे में संपन्न हुई है। हालांकि आज जो है वो कल के मुकाबले ज्यादा कैंडिडेट जो थे वो रजिस्टर्ड थे, अपीयर थे। जो परसेंटेज ऑफ अपीयरिंग रहा है खासतौर से पहली पारी में, वो भी कल की बनस्पत काफी ज्यादा था। उसके बावजूद जो है किसी तरह का कोई हलचल नहीं है। हम इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर परीक्षार्थियों की तादाद देखिए, कुछ ही देर में परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभिजीत, में फिर से आपका रुख करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। अशोक का रुख करते हैं श्री गंगानगर में। अशोक, इस वक्त आप कौन से परीक्षा सेंटर पर मौजूद हैं और परीक्षार्थी परीक्षा देकर के बाहर आ रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, श्री गंगानगर में भी दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जस्ट कुछ मिनट पहले ही परीक्षा समाप्त हुई है और परीक्षार्थियों का बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हम सबसे पहले सेंटर की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। ये परीक्षार्थी हैं जो अभी जस्ट परीक्षा देकर बाहर लौट रहे हैं। जस्ट 1 मिनट हुआ, हम कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी परीक्षा कैसी रही, किस तरह का रहा। आज कैसा आया मैम पेपर कैसा आया? अच्छा हो। पेपर अच्छा था, हार्ड था, इजी था? ठीक था पेपर ठीक था। आप बताइए कैसा अच्छा था? अच्छा था पेपर। इजी था? हाँ इजी था। इजी था। अपन सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किस तरह के थे? अच्छा था पेपर। नहीं, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हाँ। किस सब्जेक्ट के पेपर? सामाजिक। अच्छा, देखिए पेपर इजी बता रहे हैं। हम कुछ और अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा था एग्जाम, प्रश्न पत्र का स्तर? इजी था सर। इजी था। और यदि हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, तो इंग्लिश का इजी था हाँ। और एसएसटी का भी इजी था। इजी था, बिल्कुल। प्रश्न पत्र का स्तर इजी ही बताया जा रहा है। हम कुछ और अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा था परीक्षा प्रश्न? अच्छा था। अच्छा रहा। एवरेज था पूरा। एवरेज था पेपर। हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। नहीं। जीके का पैटर्न कैसा था? जीके ठीक है, नॉर्मल था। हाँ। और मतलब हिंदी बहुत अच्छी थी, संस्कृत मतलब आप कितना कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि आपका सिलेक्शन होगा? मतलब कि हुई 99%। 99% हो जाएगा। तो देखिए हेमंत, ज्यादातर परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रश्न पत्र का जो स्तर था वो नॉर्मल था। आप बताएं कैसा था प्रश्न पत्र का स्तर? काफी अच्छा लेवल था। जिसने एक अच्छी स्टडी की है तो उसके लिए ये क्लियरिंग एग्जाम था, वो क्लियर करके जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, जिन्होंने अच्छी स्टडी की है। आप कितना कॉन्फिडेंट है आपके सिलेक्शन के लिए? ऑलमोस्ट 90%, क्योंकि कुछ Almost में 90%। देखिए हेमंत, ये एक एग्जाम सेंटर का नजारा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। परीक्षार्थियों का बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और परीक्षार्थियों का जो हिसाब से बता रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र का स्तर था वो बहुत ज्यादा कठिन तो कम से कम नहीं था। जिन परीक्षार्थियों ने रेगुलर रूप से पढ़ाई की है, नियमित रूप से पढ़ाई की है, वो अपने सिलेक्शन को लेकर भी काफी आसान भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए अशोक हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा महेश के पास, एक बार फिर से चलते हैं। महेश, राजधानी में व्यवस्थाओं को लेकर के अभ्यर्थी परीक्षार्थी किस तरीके से, क्या संतुष्ट नजर आए हैं? और पेपर को लेकर के आप बात कर रहे थे, कुछ और अभ्यर्थियों से अगर आप बात कर पाएं। जी बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थियों का यहाँ से लगभग जो है यहाँ से जाना हो गया है, क्योंकि जो सेंटर से जो शेष रहे हैं परीक्षार्थी वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। इक्का दुक्का परीक्षार्थी रहे हैं, बाकी एक साथ जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ एक अभ्यर्थी जो इस समय में यहाँ पर मौजूद हैं। आप परीक्षा देकर के आए, किस तरह का आपका इम्तिहान रहा है और जो तैयारी थी क्या उसके अनुरूप है ये पेपर? बिल्कुल, मैंने जो पहली बार अटेम्प्ट किया था
और मुझे लगा कि जो मैंने तैयारी किया उसके हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहा है। और जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसको 100% क्लियर है। हालांकि मेरे भी चांस हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से आए। देखिए दूर दराज क्षेत्रों से परीक्षा देने के लिए आए, तो कुल मिलाकर के इंतजामों की बात करें किस तरह के थे? बढ़िया थे। और इसमें जो है ना प्रेजेंटिंग है ना एब्सेंटिंग वो का 50% रही है इसमें। व्यवस्थाएं अच्छी थी बाकी? जी बाकी व्यवस्थाएं सब। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो इम्तिहान देने के बाद में अब डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग किस तरह से रहा पेपर आपका? अच्छा आपने कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट आप हैं। मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ, किस तरह से आपका पेपर ये रहा? जो तैयारी आपने की उसके अनुरूप था ये पेपर? हाँ बिल्कुल उसके अनुरूप ही था। कुछ अदर नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा जीके आया हो या कुछ आया हो। बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन आए, पेडोलॉजी से रिलेटेड आए, मैथ्स में भी जो सिलेबस था वो आया। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर। कहाँ से आए आप? हम इंदौर से आए हैं। अच्छा इंदौर से, बहुत दूरी से आप पेपर देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इंतजामों की बात करते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो राजस्थान में यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर के देखने को मिली? यहाँ पर मतलब रेलवे से रिलेटेड तो हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हम तो रेलवे उससे आए हैं, ट्रेन से। बट बस से सुविधा थी, बट हमको ट्रेन ही सही। फ्री बस सर्विस यहाँ पर की गई स्टेट में, क्या आपको उसका लाभ मिल सका या फिर यहाँ पर रहने ठहरने के इंतजाम के लाभ आपको मिल पाए? नहीं, बिकॉज हम लोग क्या अदर स्टेट से हैं तो उसका एडवांटेज हमको नहीं मिल पाया उसका। हाँ। लेकिन ओवरऑल कोई आपको देरी तो नहीं रही यहाँ पर पहुँचने के लिए? ट्रैफिक वगैरह की परेशानी? सेकंड थिंग, हाँ सिटी के अंदर ट्रैफिक तो काफ़ी था, तो ऑटो से पहुँचने में तो प्रॉब्लम थोड़ा रहा। कन्वेंस प्रॉब्लम तो है। अच्छा, और ड्रेस कोड को लेकर के किस तरह से? मैं एक बार आपसे, क्योंकि महिलाओं को खास तौर पर ड्रेस कोड को लेकर के बड़ी समस्या झेलनी पड़ी थी। आपके सेंटर पर क्या था? वन थिंग ये लोग इतना वो करते हैं कि ज्वेलरी भी नहीं पहनेंगे, सब चीज़ रिमूव करा देंगे, फिर भी इनका पेपर लीक हो जाता है। तो इतना सब करने का मतलब ही निकलता है। आपके सेंटर पर क्या था? मेरे सेंटर पे अच्छा था, कुछ नहीं। अब मुझे पता था कि कैसे क्या ड्रेस कोड है, तो मैं उस हिसाब से आई थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वेल प्रिपेयर्ड होकर के गए, ये बहुत अच्छी बात थी। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, आप एग्जाम देकर के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब कहाँ से आए थे आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए थे आप भी? मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर एमपी से आए हुए हैं। हाँ काफ़ी। आप कहाँ से आए एमपी में? पन्ना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, किस तरह का गया पेपर आपका? अच्छा गए थे। उम्मीद है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शिक्षक बन जाएंगे आप? हाँ लगभग। क्या पात्रता परीक्षा भी एक बार की? हाँ उम्मीद है। किन किन चीज़ों पर खास तौर पे फोकस रहा पेपर में? एसएसटी कैसा रहा? कोई एसएसटी हमारा साइंस है हमारा। अच्छा, तो ये भाषा के जो प्रश्न पत्र थे वो कैसे रहे? लैंग्वेजेस कैसा? इजी रही, लेकिन संस्कृत जो लैंग्वेज रही वो थोड़ा हार्ड टिपिकल रही। अच्छा, संस्कृत थोड़ा सा इनको हार्ड लगी है। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं। आपने पेपर दिया, कैसा रहा? कहाँ से आए आप? मैं तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी से हूँ। आप भी एमपी से हैं? पेपर तो मतलब नॉर्मल आया है। हाँ। मतलब इंग्लिश भी थोड़ी डिफिकल्ट है। राजस्थान में कैसी थी सुविधाएं, व्यवस्थाएं? आपने इतने बड़े लेवल पर आपने नहीं, व्यवस्थाएं कुछ नहीं रही। जैसे हम तो मतलब सोच रहे थे कि ये गलहोत सरकार मतलब वहाँ से हेलो कि बसें वसें किए हैं, कि ट्रेनें हैं स्पेशल, तो कोई मतलब हम आए हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थाओं को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कम या ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बताते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं। वो तस्वीरें दूसरी भी दिखाना चाहूँगा कि जो ऑटोज़ के जरिए जो यहाँ के वाहन हैं उनके जरिए यहाँ से अब जो प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। राहत की सांस जहाँ पर अभ्यर्थियों ने ली है, तो उसके साथ साथ में पूरे पुलिस प्रशासन और जो तमाम जिला प्रशासन है उसने भी ली है, क्योंकि तमाम पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। और साथ ही साथ में जो पूरा जिला प्रशासन है, संडे सैटरडे की जो छुट्टी रहती है उसके दरमियान ये परीक्षा कराई। तो पूरी तरह से पुलिस और जो प्रशासन रहा वो मुस्तैद रहा है। तो ऐसे में ये अभ्यर्थियों के साथ साथ में प्रशासन की जो है वो भी परीक्षा यहाँ पर कही जा सकती है। तो इस लिहाज से मैडम मैं आपसे एक बार बात करना चाहूँगा, कैसा आपका पेपर गया? किस तरह का पेपर रहा? किन किन विषयों पर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने हल किया है पेपर को? मतलब ऑलमोस्ट पेपर अच्छा गया। मतलब थोड़ी सी मेरी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट थी तो वो मेरे को थोड़ा सा टफ लगा था, और बाकी अच्छा था। लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत रही? हाँ, बाकी बिल्कुल मतलब
इजी टू मॉडरेट बोले तो। बिल्कुल moderate महेश, कहा जा बने सकता है। रहिए आप भी हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा गांधीनगर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से महेश दादीज बता रहे थे कि किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने पेपर देख करके कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। महेश, मैं फिर से रुख करूंगा, श्रीगंगानगर का रुख करते हैं और उसके बाद अजमेर लिए चलेंगे आपको, जहां पर अब भीड़ वहां पर जो सेंटर से निकली वो किस तरीके से बस स्टैंड पर बढ़ रही है उसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अशोक से बात करते हैं। अशोक, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कितने जो व्यवस्थाओं को लेकर के अब परीक्षार्थी संतुष्ट नजर आए? देखिए, हमने आज सुबह भी न केवल परीक्षार्थियों से बल्कि परीक्षार्थियों के साथ आए परिजनों से भी बात की, व्यवस्थाओं को लेकर उनका फीडबैक लिया कि इस बार जिस तरह से रीट की परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो इंतजाम किए गए वो इंतजाम किस तरह के रहे। हम कुछ परीक्षार्थियों के साथ साथ उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो बच्चों को यहाँ लेकर आए थे। इस बार जो सरकार ने इंतजाम किया है रीट परीक्षा को लेकर, उन परीक्षा के इंतजामों को लेकर आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ जी सर, बहुत संतुष्ट आ रहे हैं और परीक्षा अच्छी हो रही है, बच्चों की वगैरह अच्छी व्यवस्था की गई है सर। तो बसों की अरेंजमेंट थी या फिर जिस तरह से नकल रोकने के लिए सुरक्षा के भी काफी खास प्रोटोकॉल थे, सख्ती से पालन किया गया, उससे आप संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि परीक्षा इस बार लीक नहीं होंगे पेपर कहीं पे भी? अभी कह नहीं सकते सर, अभी लीक भी हो सकते हैं, क्या पता एक में। हाँ सर, बिल्कुल हेमंत जी, देखिए क्योंकि इस बार ज्यादातर परीक्षार्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया और होम डिस्ट्रिक्ट देने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र के जो परिजन थे वो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट में ही ये पूरा का पूरा सेंटर्स था तो फिर उनको परिवहन में भी कोई खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। राजस्थान रोडवेज के प्रबंधकों के द्वारा भी लगभग 50 ऐसी एग्जाम स्पेशल बसें चलाई गई थी जो आसपास की मंडियों से, आसपास के कस्बों से परीक्षार्थियों को लेकर श्रीगंगानगर पहुंची थी। अभी हालांकि इस परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी लगभग जा चुके हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कुछ परीक्षार्थियों से बात करने का कि आखिर उनका प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा और इसके साथ साथ अशोक जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी रही। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी, हम उनसे बात करते हैं। जी, कैसा रहा परीक्षा, जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी रही? सही रही परीक्षा की व्यवस्था। अंदर जो एग्जाम में आपने दिया, नकल रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो इंतजाम किए गए थे प्रशासन के द्वारा, क्या उम्मीद है आपको नकल रुक पाएगी? हाँ, अच्छी व्यवस्था थी और उनसे कड़े इंतजाम थे, चेकिंग वगैरह भी अच्छी थी, तो लगता नहीं है कि अब की बार कुछ। बिल्कुल, पिछली बार के मुकाबले इस बार इंतजाम भी सख्त किए गए, कड़े किए गए और लगातार। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। अजमेर हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर अजमेर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं सहयोगी अभिजीत दवे। अभिजीत, अब सेंटर से जो परीक्षार्थियों की भीड़ निकली थी वो पहुंच चुकी होगी वहां पर। किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में यहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आप पहुंचे थे और व्यवस्थाएं यहां पर, अगर यातायात के साधनों की व्यवस्थाओं की बात की जाए, परीक्षा सेंटर्स पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, वो किस तरीके से इंतजाम कैसे नजर आए? देखिए हेमंत, आज अजमेर के 50 से ज़्यादा केंद्रों पर करीब 55,000 कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर्ड हुए थे दोनों पारियों में और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए लगातार जो सेंटर से अब अभ्यर्थी जो निकल कर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है सबसे प्रमुख रोडवेज डिपो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसको देखते हुए व्यवस्थाओं में और खास तौर से देखिए ये जो रश है, ये रश निकलने के चलते क्राउड मैनेजमेंट जो है वो परिवहन विभाग, जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार उसको कंट्रोल किए हुए और कहीं पर किसी तरह का पैनिक नहीं हो, भीड़ जो है वो एकत्रित नहीं हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो माकूल की गई है। 100 से ज़्यादा बसेस को जो है वो स्पेयर में रखा गया है जो इन अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित लेकर जाएगी। इसके अलावा जहां तक बात की थी क्राउड मैनेजमेंट की हेमंत, तो यहाँ पर देखिए इस रीट 2022 की सफलता का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कारण है कि रीट को जो है 2 दिनों में 4 चरणों में आयोजित कराया गया। ये सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए धीरे धीरे चूंकि अब अभ्यर्थी यहाँ पहुँचने लगे हैं, बसों से जाने लगे हैं, तो अब मामूली सा जाम भी लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन लगातार जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं वो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि चूंकि ये शहर की एंट्री का प्रमुख मोड है तो किसी तरह की यहाँ पर परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उन तमाम व्यवस्थाओं को ताकीद करने में तमाम एजेंसियां जो है लगी गई है और कोशिश यही है। मैं आपको कह रहा था, देखिए पिछले साल जो रीट परीक्षा हुई थी उसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी जो थे वो पंजीकृत थे। इस बार की रीट की परीक्षा में 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है वो है, तो 10 लाख की जो कमी आई है वो एक बड़ा कारण है कि जिलों में ज़्यादा जो है वो गैदरिंग नहीं हुई। दूसरा बड़ा कारण ये है कि पिछले साल एक ही दिन में दोनों पारियों को संपादित कर दिया गया था और इस बार 2 दिनों में 4 पारियों में इस पूरी परीक्षा को संपादित किया गया है। तो जो अभ्यर्थियों का रेशियो था सेंटर वाइज, वो जो अनुपात है वो काफ़ी बैलेंस अनुपात है। इस कारण से
कहीं से भी प्रदेश के किसी भी जिले से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई जहां पर अभ्यर्थी जो है वो बसों की छतों पर सफर कर रहे हों या क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो। वो तमाम जो चीजें थी वो इस बार काफी बैलेंसिंग रही है, व्यवस्थित रही है। कल भी हमने शाम के वक्त में बस स्टैंड पर हम करीब 2 घंटे रुके थे और हमें बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आया कि यहाँ पर क्राउड को कंट्रोल करने में एजेंसीज को दिक्कतें हो रही हो। हालांकि बेशक आप देख सकते हैं जो प्राइवेट व्हीकल से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और चूंकि ये जो रास्ता है जहां से आपको व्हीकल्स पास होते हुए दिख रहे हैं ये अब जयपुर की ओर जा रहा है और अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं वो नागौर जिले और किशनगढ़, पुष्कर और जयपुर की तरफ से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम एजेंसियों के प्रयास से जो है ये, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए रीट की परीक्षा की जो नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये पिछले कई सालों से रीट की परीक्षा करा रही है, लेकिन ये पहला ऐसा साल था इतिहास में रीट की ओर से जब रीट को लेकर जो नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी ओर से एक बार भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सूचनाएं हैं वो साझा नहीं की गई। यानी कि परीक्षा की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा को लेकर जो है मीडिया के सामने ज्यादा बयानबाजियों पर फोकस नहीं किया गया और धरातल पर काम को जो है वो तरजीह दी गई। और यही कारण था कि सिस्टमेटिक रूप में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के IAS ऑफिसर LN मंत्री, उनका जो फोकस था वो यही था कि किसी तरीके से जो है जो पिछले साल लापरवाही के चलते नकल गिरोह माफिया के चुंगल में रीट लेवल 2 की परीक्षा आ गई थी और लाखों अभ्यर्थियों के सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए थे। तो इस बार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिया और रीट ऑफिस की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर रूप से किया गया। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, यहाँ भी देखिएगा हर जिले में परीक्षा संचालन समिति का गठन होता है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की गई। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जो प्रश्न पत्र होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो इस बार सभी जिलों के पुलिस लाइन ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर्स को रखा गया था और जो परीक्षा संचालन समिति के चेयरमैन होते हैं जिला कलेक्टर, उनके जिम्मेदारी पर था उन प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी हर जिले में, जिसके कारण परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा जो है वो माकूल रही। उसमें किसी तरह की सेंधमारी नहीं हो पाई। छिटपुट घटनाएं नकल को लेकर बेशक सामने आई, लेकिन वो तमाम घटनाएं जो थी वो परीक्षा केंद्रों के बाहर हुई। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जो इस रीट 2022 पर अभी तक कलंक लगा सके। बिल्कुल यूं कहें कि अभिजीत की पिछली बार के मुकाबले इस बार जो इंतजाम थे वो बेहतर थे, कड़े थे और पुख्ता व्यवस्था इस बार की गई थी। एक बार फिर से महेश के पास लौटना चाहता हूं। महेश, राजधानी से लेकर के तमाम जगहों से क्या कोई आज भी किसी मुन्ना भाई के पकड़े जाने की खबर आई है? क्योंकि कल हमने देखा कि राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में जो 2 गिरफ्तारी हुई थी जो फर्जी तरीके से पेपर देने आए थे, और एक जो अभिजीत अभी बता रहे थे कि किस तरीके से पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कड़े इंतजाम यहां पर देखे गए। देखिए निश्चित ही बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इंतजाम काफी कड़े थे और भले ही एंट्री लेवल की बात करते हैं वहां से लेकर के और जहां परीक्षा का हॉल है वहां पर भी इंतजामों में कहीं कोई जो है चूक नहीं देखने को मिली थी, कहीं कोई कसर जो है प्रशासन की तरफ से। वाकई में इस बार ये कहा गया कि धरातल पर काम करने पर जोर दिया गया। पहले पिछली बार जब रीट का आयोजन किया गया था तब दावे बड़े किया जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में धरातल पर काम कम था। लेकिन इस बार वाकई में एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। आज जयपुर में कहीं कोई जो है इस तरह का मामला नहीं देखने को मिला है। हालांकि देर शाम तक भी इस चीज का पता लग सकेगा कि क्या वाकई में शांतिपूर्ण तरीके से यह परीक्षा रही या फिर नहीं, क्योंकि सुबह की अगर परीक्षा की बात करते हैं तो 90% तक जो है उपस्थिति रही थी, लेकिन चौथे चरण की जो अंतिम परीक्षा रही है उसमें उपस्थिति का प्रतिशत काफी कम रहा। 80% तक ही जो है उपस्थिति का प्रतिशत यहाँ पर रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सबसे आखिरी जो चरण में अभ्यर्थी रहे वो काफी कम यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन बावजूद इसके जो किसी भी तरीके से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि किसी और सेंटर से जी बिल्कुल। देखिए ये जो है अभ्यर्थी यहाँ पर हो सकता है कि वाकई में देरी से पहुंचने के कारण जो है वो कंसिडर नहीं किए गए हों। हालांकि जिन जिन सेंटर्स पर हम लोग पहुंचे थे वहां पर आज मानवीयता के नाते 2-5 मिनट अगर कोई देरी हो रही थी तो वहां पर भले ही कंसिडर कर लिया गया था, लेकिन ज्यादा देरी होने पर उनको रोका गया था। 15 से 20 मिनट की देरी होने पर कोई किसी तरह से कंसिडर नहीं किया गया था। तो एक कारण ये हो सकता है और 80% भी जो है एक अच्छा नंबर कहा जा सकता है जिसमें कि जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल यहाँ पर हुए हैं। और अन्य कारणों की वजह से भी ये माना जा सकता है कि जो परीक्षा नहीं देना चाह रहे हों ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ पर इस इम्तिहान में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जहां तक ओवरऑल पेपर को लेकर के हमने जो अभ्यर्थियों से बात की है, जिसमें साफ तौर पर आपने भी देखा है कि किस तरह से जो परीक्षार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ईजी टू मॉडरेट पेपर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। भले ही बाल विकास और मनोविज्ञान की बात कर ले हैं या फिर जो दोनों भाषाओं के पेपर रहे हैं उनकी बात कर लें,
अभ्यर्थियों का कहना है कि ये पेपर जो है पिछली बार जो ये पेपर हुआ था उसकी तुलनात्मक भी जो है काफी सरल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कट ऑफ रहेगी वो काफी हाई रहेगी और कंपटीशन जो है बड़े हाई लेवल का रहेगा। कुछ एक ही मार्जिन रहेगा जिसमें कि सिलेक्शन पात्रता के लिए होना है और उसमें एक डिफरेंस जो है वो यहाँ आ जाए, लेकिन अभ्यर्थियों को तैयारी का मौका बहुत अच्छा मिला था और पिछली बार जो अभ्यर्थी रह गए थे उन्हें एक बड़ा अवसर था उनके समक्ष। और इसके अलावा जो वो अभ्यर्थी जो कि पिछली बार परीक्षा से वंचित रह गए थे उन्हें भी आवेदन का मौका मिला और इस परीक्षा में शामिल रहे। जहां तक पूरे आयोजन की बात कर लेते हैं तो 16 लाख अभ्यर्थियों का ये भी आयोजन था। पिछली बार 25 लाख अभ्यर्थी जो है इस पूरे पिछली बार के मुकाबले अभ्यर्थी जरूर कम थे महेश, लेकिन व्यवस्थाएं पिछली बार के मुकाबले मुकम्मल थी, पुख्ता थी और इंतजाम कड़े देखे गए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही साथ अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया श्रीगंगानगर का हाल बताने के लिए। हमारे साथ अजमेर से अभिजीत दवे जुड़े। अभिजीत आपका भी बहुत शुक्रिया अजमेर की तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां के अपडेट देने के लिए। फिलहाल रीट की दूसरे दिन की परीक्षा भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। तो रीट में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो गई है। फिलहाल अभी किसी तरह की किसी की गिरफ्तारी की आज की खबर नहीं है। आगे देखना होगा कि इसमें आखिरकार क्या कोई अपडेट आती है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।